इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला यस्ततीऊन लहुम नस्रन वला अनफुसहुम यंसुरून। तर्जुमा कुरान के सबक में आज इंशाअल्लाह सूरतुल आराफ आयत नंबर 192 से पढ़ेंगे। और मैंने कल के सबक में बताया था कि ये सूरह आराफ का आखिरी रुकू, इसमें अक़ीदा तौहीद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों के बाद बातिल नज़रियात उनका तज़किरा किया है और अल्लाह के साथ किस कदर लोग बेवफ़ाई करते हैं उसका ज़िक्र है। वला यस्ततीऊन, और नहीं वो ताकत रखते, लहुम उनकी, नसरा मदद कर सकें, वाला अनफुसहुम यंसुरून, ना वो ख़ुद अपनी मदद कर सकते हैं। पीछे वाक़या अल्लाह ने बयान किया कि जब बेटा चाहिए होता है दुआएं अल्लाह से करते हैं, लेकिन जब बेटा मिल जाए, औलाद मिल जाए, सही सालम अल्लाह बच्चा दे दें तो फिर अपने शरीकों को साथ शामिल कर लेते हैं, कहते हैं कि फ़लाँ ने दिया, फ़लाँ ने दिया। तो ये चीज़ें अल्लाह फरमाते हैं। और फिर जिनको शरीक करते हैं उनके बारे में अल्लाह कह रहे हैं ला यस्ततीऊन लहुम नसरा, वो उनकी मदद की ताकत नहीं रखते, वला अनफुसहुम यंसुरून, हालांकि वो ख़ुद अपनी मदद भी नहीं कर सकते। दूसरों की मदद वो क्या करेंगे? अपनी मदद भी नहीं कर सकते तो दूसरों की मदद क्या करेंगे? ठीक है ना। ये आयत मैंने कल इसका तर्जुमा हो चुका था, दोबारा इसलिए मैंने ये पढ़ी है आज कि इस वक्त जब ये मैं सबक रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुहर्रम का महीना है। तो इस मुहर्रम उल हराम के महीने में क्या होता है हमारे माशरे माहौल में, जो है शहादत हुसैन के नाम पर जलसे जुलूस होते हैं और फिर वाक़या बयान करने, तो वो बहुत लंबा बात है। मैं सिर्फ़ ये नुक्ता आपको देना चाहता हूँ कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए करबला में, जनती नौजवानों के सरदार हैं, मज़लूमाना उनकी शहादत हुई। उस वाक़े से हमें क्या दर्स और सबक मिलता है? आज लोग या हुसैन के नारे लगाते हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुश्किल कुशा समझते हैं, वो ख़ुद अपनी मदद भी नहीं कर सके। हज़रत हुसैन मैदान करबला में उनका बेटा अली असग़र उनकी आँखों के सामने फ़ौत हो गया। वो प्यासा पानी की बूंद बूंद को तरसता रहा, हज़रत हुसैन उसको पानी भी ना पिला सके। उनका बड़ा बेटा अली अकबर उनकी आँखों के सामने शहीद कर दिया गया, बेदर्दी से उसको कत्ल कर दिया गया, हज़रत हुसैन उसको भी ना बचा सके। हज़रत अली जिसको मुश्किल कुशा कहा जाता है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो अपने बेटे को ना बचा सके, हज़रत हुसैन अपने आप को भी ना बचा सके, शहीद कर दिए गए बेदर्दी के साथ। पूरा उनका कुंबा, उनका ख़ानदान शहीद कर दिया गया 10 मुहर्रम को। तो वो ख़ुद अपनी मदद भी ना कर सके, आज लोग उनको बुलाते हैं, उनको मुश्किल कुशा समझते हैं, या हुसैन के नारे लगाते हैं। किस कदर जहालत है। अल्लाह फरमाते ला यस्ततीऊन लहुम नसरा, तुम्हारी क्या मदद करेंगे, वला अनफुसहुम यंसुरून, अपनी मदद भी नहीं कर सकते। तो इस वाक़े से क्या मालूम होता है? मुश्किल कुशा एक अल्लाह है, हाजत रवा एक अल्लाह है और आलिमुल गैब एक अल्लाह। अगर हज़रत हुसैन को पता होता कि यहाँ मुझे शहीद कर दिया जाना है तो कभी ना जाते, कभी कोफा वालों की तरफ न जाते। अगर उनको पता होता ये कोफा वाले बेवफा हैं, जब जंग हुई, लड़ाई हुई, इनकी तलवारें मेरे ख़िलाफ़ होंगी, तो कभी सफ़र न करते। तो इससे क्या मालूम होता है? गैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह के पास है और पूरी क़ुव्वतों, कुदरतों, ताकतों का मालिक, मुख्तार कुल, मुश्किल कुशा, हाजत रवा एक अल्लाह है और कोई नहीं है। आगे देखें, व इन तदऊहुम, अगर आप बुलाएं इनको, इलल हुदा, हिदायत की तरफ, ला यत्तबिउकुम, नहीं वो तुम्हारी पैरवी करेंगे। यानी आप इनसे बात करें जिनको ये शरीक ठहराते हैं बुत, या आजकल के कलमा पढ़ने वाले, जिन कब्र वालों को, मज़ार वालों को, दरबार वालों को, जिन पीरों फ़कीरों को, चाहे वो अल्लाह के नेक वली बुज़ुर्ग हों, उनको अल्लाह का शरीक करते हैं, उनको बुलाएं। ला यत्तबिउकुम, वो तुम्हारी बात ही नहीं सुनेंगे। सवाउन, बराबर है, अलैकुम, तुम पर, अदअउतुमुहुम, कि तुम बुलाओ उनको, अम अंतुम सामितुन, या तुम खामोश रहो। उनके पास जाकर खामोश रहो, कोई बात करो, वो तो सुनते ही नहीं। वो तो इस दुनिया से उनका ताल्लुक़ ख़त्म, वो फ़ौत हो गए। अब क़यामत के दिन उठेंगे और कई मकामात पर आगे हम पढ़ेंगे, कुरान में है, वो क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में, अल्लाह की दरबार में जाकर कहेंगे, अल्लाह हमने इनको नहीं कहा था, हमने इनको नहीं कहा था कि हमें पुकारते रहना, हम तो सारी ज़िंदगी रोकते रहे। अली हजवेरी जिनको दाता कहा जाता है, वो तो अल्लाह के वली बुज़ुर्ग थे। हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी जिनको आज गौसे आज़म कहा जाता है, वो तो सारी ज़िंदगी इस शिरक से रोकते रहे। जो लोग आज उनकी दरबार पर, उनकी कब्र पर, मज़ार पर जाकर करते हैं, वो सारी ज़िंदगी इन कामों से रोकते रहे। वो तो एक अल्लाह के दर पर झुकाने के लिए आए थे, तो वो फ़ौत हो गए। आप बुलाएं उनको या ना बुलाएं, उन पर बराबर है। इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह
बेशक वो लोग तदऊन जो बुलाते हैं मिन दूनिल्लाह अल्लाह के अलावा जिनको बुलाते हैं इबादुन वो बंदे हैं अमसालुकुम तुम्हारी मिसल। अब यहाँ से देखें कई लोग कहते हैं कि ये जो जितनी भी आयतें हैं ये मुशरिकीन मक्का के बारे में नाजिल हुई थी, लोग जो है वो आज के कलमा पढ़ने वालों पर जो है ना वो फिट कर देते हैं। नहीं, सब के लिए कुरान है क़यामत तक के लिए। जिनका अक़ीदा उन मुशरिकीन मक्का जैसा होगा चाहे वो कलमा पढ़े, ये आयतें उनके लिए हैं। कुरान को पढ़ें, समझें, उसके मुताबिक अपना अक़ीदा बनाएं। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर जिनको पुकारते हैं, जिन को भी पुकारा जाता है, या पीर अब्दुल कादिर जिलानी के से मदद नहीं मांगी जाती, अली हजवेरी के दरबार पर लोग जाकर उस कब्र को सजदे नहीं करते, मुल्तान में जितनी दरबारें हैं, जहाँ पूरा पाकिस्तान भरा हुआ है दरबारों मज़ारों से, वहाँ पर जाकर देखें लोग उन्हीं से पुकार रहे हैं, उनको बुलाते हैं, उनकी कब्रों को सजदा करते हैं, उनके सामने हाथ फैलाते हैं, वहाँ रुकू करते हैं, उनसे दुआएं मांगते हैं। और फिर पूछा जाए तो कई लोगों का अक़ीदा ये होता है कि यही देते हैं, कई लोगों का अक़ीदा ये होता है ये लेकर देते हैं। दोनों अक़ीदे बातिल हैं। यही मुशरिकीन मक्का का अक़ीदा था। अल्लाह फरमाते हैं इबादुन वो बंदे ही हैं अमसालुकुम तुम्हारी तरह ही हैं। यहाँ फरमाया तुम्हारी तरह, अगली आयत में देखें फरमाया तुमसे भी अब उनकी सलाहियतें कमज़ोर हो चुकी हैं, तुम ज़िंदा हो वो मुर्दा हो चुके हैं। फ़दऊहुम बुलाओ उनको, फ़दऊहुम ज़रा बुलाओ इनको, फ़ल यस्तजीबू लकुम क्या वो तुम्हें जवाब देते हैं? वो जवाब देते हैं। कब्र पर जाकर, मज़ार पर जाकर जो बंदा कहता है कि ये पीर साहब मुझे बेटा लेकर देते हैं, ये यही देते हैं, ये न देंगे तो फिर कौन देगा, फ़लाँ दरबार पर जाओगे तो बेटा मिल जाएगा, उनसे पूछो, इनको जाकर जब बुलाते हो तुम ये जवाब देते हैं तुम्हें, इनको तुम सादिक़ीन अगर तुम सच्चे हो तो फिर देखो इनका जवाब आया, तुमने सुना। और आगे देखें अल्लाह क्या कहते हैं, अलहुम अर्जुलुन यमशून बिहा, कितने प्यारी अंदाज से, कितने प्यारे अंदाज से अल्लाह रब्बुल आलमीन समझाना चाहते हैं कि मेरे बंदों को तौहीद समझ आ जाए। अलहुम क्या उनके हैं अर्जुलुन पाँव, यमशून बिहा वो चलते हैं उनके साथ। पीछे कहा ना इबादुन वो बंदे अमसालुकुम तुम्हारी तरह। यहाँ इस अगली आयत में कहा कि तफसील के साथ समझाया अब वो तुम्हारी तरह नहीं है। जो सलाहियतें हमने बंदों को दी हैं वो सलाहियत हमने इनसे अब छीन ली, ख़त्म कर दी, फोत हो गए। यानी अलहुम अर्जुलुन क्या इनके पाँव हैं, यमशून बिहा उनसे चलते हैं, तुम्हारे पाँव हैं, तुम जिंदा हो, चल सकते हो, चल कर यहाँ आए हो, क्या इनके पाँव तो हैं ना, ये चल नहीं सकते। अम लहुम या हैं उनके ऐदिन हाथ, यब्तिशून बिहा उन हाथों से वो पकड़ सकते हैं। अम लहुम आयुनुन या हैं उनकी आँखें, युबसिरून बिहा उन आँखों से वो देख सकते हैं। अम लहुम आज़ान या उनके कान हैं, यस्माउन बिहा उनसे सुन सकते हैं। ये सारी चीज़ें उनके पास मौजूद हैं, लेकिन ये सारी सलाहियतें ही हमने उनसे ख़त्म कर लीं जब फ़ौत हो गए थे। फ़ौत होने के बाद क्या है, इंसान दूसरे जिंदों का मोहताज है। वो ख़ुद चल नहीं सकता, वो ख़ुद उठ नहीं सकता, ख़ुद बैठ नहीं सकता, देख नहीं सकता, सुन सही नहीं सकता, खा नहीं सकता। उसको नहलाया गया, उसको कफनाया गया, उसका गुस्ल कराया गया, उसका हत्ता कि उसका इस्तंजा तक कराया गया, उसको कफन पहनाया गया, कब्र में डाल दिया गया है। और फिर लोगों ने ऊपर बड़ी सारी इमारत बना के ये कहा कि यही मुश्किल कुशा है, ये हमारी सुनता है। अल्लाह नहीं सुनता। किस कदर घटिया तरीन अक़ीदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौहीद की समझ दें, एक अल्लाह के दर पे झुकें, उसी से मांगें, वो सब की सुनता है, गुनहगारों की भी सुनता है, नेकों की भी सुनता है। आएँ तो सही उसके दर पर। हाँ, ये अलग बात है कि देर हो जाए, अल्लाह इम्तिहान लेने के लिए कोई हमारा मुतालबा, हमारी दुआ फ़ौरन कबूल न करे तो वो इम्तिहान होता है। कुली दो, अल्लाह फरमाते हैं कुली दो, बुलाओ तुम शुरकाकुम अपने शरीकों को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया आप इनसे कहें कि तुम बुलाओ अपने शुरका को, सुम्मा कीदून फिर मेरे ख़िलाफ़ जो करना है करो। मैं तो कह रहा हूँ ना कि ये कुछ नहीं कर सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन मुशरिकीन मक्का को कहते हैं कि ये बुत, वो भी मुशरिकीन मक्का भी जिन लोगों के बुत उन्होंने बनाए हुए थे वो अल्लाह के नेक वली थे। सूरह नूह में है, आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सूरह नूह में वो अल्लाह के नेक वली थे, वो जब फ़ौत हो गए तो उनके मुजस्मे, उनकी मूर्तियाँ बना लीं। अक़ीदा और नज़रिया क्या था कि ये अल्लाह से लेकर देते हैं, हम गुनहगार हैं, अल्लाह हमारी नहीं सुनता, इनके वास्ते और वसीले से मांगो। और यही अक़ीदा आज कलमा पढ़ने वाले का है कि नेक बुज़ुर्गों की जो कब्रें हैं, मज़ार हैं, वहाँ दरबार बना लिए। और अक़ीदा क्या है, ये अल्लाह से लेकर देते हैं, हम गुनहगार हैं, अल्लाह हमारे नहीं सुनता। बिल्कुल वही चीज़ है, सेम चीज़। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें समझ दे।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तो कह रहा हूँ ये नहीं सुनते, अगर ये नफ़े नुकसान के मालिक हैं इनको कहो, बुलाओ, मेरे ख़िलाफ़ जो करना है करो। फ़ला तुनज़िरुन, मुझे मोहलत भी ना दो। अल्लाह ताला हम सब को कुरान को पढ़ने, समझने और इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक दे। इंशाअल्लाह आगे हम कल के सबक में पढ़ेंगे। आप इस सबक को जो है दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और आपका कोई सवाल है सबक के मुतालिक कुछ पूछना है तो आप व्हाट्सएप पर नीचे जो नंबर लिखा है रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप रब्ता करें, इंशाअल्लाह आपको उस्ताद मुहैया किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।